परिचय। जब भी हम किसी वस्तु को गति प्रदान करते हैं, जैसे अपनी पेंसिल का प्रयोग लिखने में करते हैं या फिर हम चलते हैं, तो हम बल का प्रयोग करते हैं। जरा सोचो कि कितनी बार हम अपने कागज को खो देंगे अगर जड़त्व इसको स्थिर नहीं रखता। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: बल को परिभाषित करना, संतुलित एवं असंतुलित बल में भेद करना, न्यूटन की गति के नियम समझना, वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसकी गति की अवस्था में संबंध ज्ञात करना, संवेग संरक्षण को समझना, बल और उसके प्रकार। जब किसी वस्तु पर बल का प्रयोग होता है तो वह वस्तु की दिशा, गति या आकार में परिवर्तन का कारण होता है। अतः बल को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं: बल कोई भी प्रभाव होता है जो किसी वस्तु की गति, दिशा या उसके आकार में परिवर्तन करता है। बल एक सदिश राशि है। बल दो प्रकार के होते हैं: संतुलित एवं असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में लगते हैं किंतु फिर भी वह वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करती है, तो उसको संतुलित बल कहते हैं। उदाहरण: किसी पिंड को एक समान बल से दोनों तरफ से धकेलना। असंतुलित बल वह बल है जब किसी वस्तु पर एक समान विपरीत बल नहीं लगता किंतु फिर भी वह वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है। उदाहरण: जब किसी पिंड को अधिक बल के साथ एक तरफ से धकेला जाता है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम। पुस्तक स्वतः ही गति नहीं करेगी, वह अपनी विरामावस्था को तब परिवर्तित करेगी जब हाथ का बल उस पर लगेगा। यह गति के प्रथम नियम की व्याख्या करता है। गति का प्रथम नियम दर्शाता है कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहेगी तथा वह वस्तु गति की अवस्था में तब तक नहीं आएगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के उपयोग। जब एक मोटर बस अचानक चलती है तो यात्री जड़त्व के कारण पीछे की तरफ झुक जाते हैं। यात्री विरामावस्था में तब भी रहने का प्रयास करते हैं जब मोटर बस गतिमान होती है। जड़त्व वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करता है। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। उदाहरण: जब मोटर कार अचानक से रुकती है तो चालक जड़त्व के कारण आगे की तरफ झुक जाता है। जड़त्व के कारण ही यात्री गतिमान अवस्था में तब भी रहने का प्रयास करते हैं जब मोटर बस रुक जाती है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम। न्यूटन का गति का दूसरा नियम दर्शाता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा लगाए गए बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के सीधे समानुपातिक होता है। F बराबर m गुणा a, जहां F बराबर बल, m बराबर द्रव्यमान और a बराबर त्वरण है। बल के मात्रक। बल का SI मात्रक न्यूटन है। न्यूटन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि एक न्यूटन किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 m/s वर्ग यानी मीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण उत्पन्न करने के लिए लगाए गए बल के बराबर होता है। मात्रक बराबर kg m/s वर्ग यानी
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड वर्ग या न्यूटन। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 0.5 m/s वर्ग का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल की गणना करो। F बराबर 1000 गुणा 0.5 बराबर 500 न्यूटन बटे kg m/s वर्ग। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के उपयोग। क्रिकेट में खिलाड़ी गेंद को पकड़ने यानी कैच करने के साथ अपने हाथ को नीचे लाते हैं, क्योंकि इससे गेंद का त्वरण घटता जाता है तथा गेंद को रोकने के लिए बहुत कम बल लगाना पड़ता है एवं इस प्रकार खिलाड़ी के हाथों में कोई चोट नहीं लगती। संवेग। गति में द्रव्यमान को संवेग कहते हैं। P बराबर m गुणा v, जहां P बराबर संवेग, m बराबर वस्तु का द्रव्यमान और v बराबर वस्तु का वेग है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। अतः द्रव्यमान तथा वेग के संयुक्त प्रभाव को संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन उस वस्तु पर बल की दिशा में लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है। गति के दूसरे नियम की गणना। किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन उस वस्तु पर बल की दिशा में लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है। माना कि आरंभिक संवेग P1 बराबर mu है और माना कि अंतिम संवेग P2 बराबर mv है। अतः संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होगी m गुणा v घटा u बटे t के। बल बराबर k गुणा m v घटा u बटे t, जो कि बराबर होगा kma के, जहां k एक अनुपातिकता स्थिरांक है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान एवं विपरीत बल लगाती है। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को समझने के उदाहरण। हम चलते कैसे हैं? जब हम जमीन पर चलते हैं तो हमारे पैर जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं तथा बदले में जमीन हमारे पैरों को आगे की तरफ धकेलती है। तोप पीछे क्यों हटती है? जब तोप से गोला छोड़ा जाता है तो एक बल गोले को आगे भेजता है एवं उसके समान बल तोप को पीछे धकेलता है, इसलिए तोप पीछे हटती है। जेट हवाई जहाज और रॉकेट। रॉकेट के नीचे की तरफ से निकलने वाली गैस की क्रिया के समान उसके विपरीत प्रतिक्रिया रॉकेट को अत्यधिक गति से आगे बढ़ाती है। नली पाइप का उदाहरण। जब फायरमैन पानी की एक तेज धारा को निर्देशित करता है, तब वह इसके पाइप को काफी मजबूती से पकड़ता है, क्योंकि पानी के आगे बढ़ने की दिशा की क्रिया के कारण उसके पीछे धकेलने की प्रतिक्रिया की संभावना अधिक होती है। मूल्यांकन। आइए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि तुमने कितना सीखा। उस तस्वीर पर क्लिक करें जो न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है। संवेग संरक्षण का नियम। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे पर कार्य करती हैं और जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत नहीं होता है, तब तक उनका कुल संवेग स्थिर रहता है। इसको ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। संवेग को न कभी बनाया जा सकता है या और न कभी नष्ट किया जा सकता है। ये भी संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। माना कि दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान क्रमशः
ma एवं mb है। एक दिशा में प्रारंभिक वेग ua एवं ub से गतिशील है तथा उनका अंतिम वेग क्रमशः va एवं vb है। गेंद A के संवेग परिवर्तन की दर FAB बराबर ma va घटा ua बटे t। गेंद B के संवेग परिवर्तन की दर FBA बराबर mb vb घटा ub बटे t। गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार जब दोनों वस्तुएं टकराती हैं तब लगने वाला बल होगा FAB बराबर घटा FBA। इसे सुलझाने पर हमें यह प्राप्त होगा। यहाँ MAUA जमा MBUB टक्कर से पहले का कुल संवेग है तथा MAVA जमा MBVB टक्कर के बाद का कुल संवेग है। जब वस्तुओं पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है तो दो वस्तुओं की टक्कर से पहले के संवेगों का कुल योग टक्कर के बाद उनके संवेगों के योग के बराबर होता है। संवेगों शब्द संवेग का बहुवचन है। क्या आप जानते हैं सर इज़ाक न्यूटन ने जड़त्व तथा बल की अवधारणाओं के आधार पर सभी वस्तुओं की गति का वर्णन किया तथा यह पाया कि वे संरक्षण के नियमों का पालन करती हैं। जब किसी बिंदु कण पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है तब वह संतुलन में होता है। किसी निकाय में जब वस्तुएं विभिन्न वेगों से गतिशील होती हैं तब यह पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन सी वस्तु गति में है और कौन सी वस्तु स्थिर है। इस वाक्यांश को तकनीकी रूप से दूसरे शब्दों में कहें तो भौतिकी के नियम हर जड़त्वीय आदर्श सिद्धांत में समान होते हैं, अर्थात ये गैलीलियो रूपांतरण द्वारा संबंधित सारे फ्रेमों में समान होते हैं। गुरुत्वहीन वस्तु जब पृथ्वी की चारों तरफ की कक्षा में नीचे गिरती है तब न्यूटन के गति के नियम इन स्थिति में ज्यादा प्रत्यक्ष होते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। गति का प्रथम नियम, एक वस्तु तब तक स्थिर या गतिशील रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। बल का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है।